मजरी मॉडल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर है 17 विक्टोरिया मेमोरियल, पेज नंबर है 78। उसका हमें आज अभ्यास करना है, तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तकें निकालो और पेज नंबर 78 पर ध्यान दीजिए। तो एक प्रणय नाम का लड़का है, वह अपने मित्र राजीव को पत्र लिखता है और विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बताता है। तो आइए पढ़ते हैं। सरस पोस्ट लेन कोलकाता, दिनांक सरस पोस्ट लेन कोलकाता, वो उसका एड्रेस है, पत्र का एड्रेस लिखा है। दिनांक है 4 फरवरी 2021। ये पत्र का एड्रेस है सरस पोस्ट लेन कोलकाता, दिनांक 4 फरवरी 2021। तो जिस दिन पत्र लिखा है उस दिन की यहाँ दिनांक मतलब डेट लिखनी है। तो सरस पोस्ट लेन कोलकाता, दिनांक 4 फरवरी 2021, मतलब दिनांक है 4 फरवरी 2021। तो आगे पढ़ते हैं। तुम कैसे हो? प्रणय है, वो अपने मित्र राजीव को पत्र लिखता है, लेटर लिखता है। उसमें लिखा है कि तुम कैसे हो, मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से हूँ। वह अपने मित्र को पत्र लिखता है, पत्र में लिखता है कि तुम कैसे हो मित्र, मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी अच्छे होंगे। पत्र लिखता है, पत्र में वह कहता है कि मित्र तुम कैसे हो, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ अच्छे होंगे, ठीक होंगे। ऐसा प्रणय है, वह राजीव को पत्र लिखता है। इस पत्र में वह लिखता है कि मित्र तुम कैसे हो, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ अच्छे होंगे, ठीक होंगे। कल मैं अपने माता पिता के साथ विक्टोरिया मेमोरियल घूमने गया था। वह पत्र में अपने मित्र राजीव को कहता है कि कल मैं अपने माता पिता के साथ कोलकाता का जो देखने लायक स्थल है विक्टोरिया मेमोरियल, वहां घूमने गया था। यह कोलकाता का सबसे मनोरम दर्शनीय स्थल है। मनोरम मतलब सुंदर, दर्शनीय मतलब देखने, स्थल मतलब जगह। तो वह अपने मित्र राजीव को कहता है कि कल मैं अपने माता पिता के साथ कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है वहां घूमने गया था, और वहां कोलकाता में सबसे मनोरम मतलब सुंदर, देखने लायक, योग्य स्थल है। मनोरम मतलब सुंदर, दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय मतलब देखने योग्य, स्थल मतलब जगह। तो कलकत्ता में सबसे मनोरम मतलब कोलकाता में सबसे सुंदर, देखने योग्य यह स्थल है। कौन सा स्थल है? विक्टोरिया मेमोरियल। सफेद संगम मरमर से बना यह महल बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ संगमरमर मतलब कलाकृति, कलाकृति से यह महल बना है, और यह महल है वह बहुत खूबसूरत है,
बहुत अच्छा है, सुंदर है। चारों तरफ हरियाली समेटी हुई है, मैदान बीच में बड़े बड़े तालाब। ये जो महल है वह बहुत खूबसूरत है और इस महल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली समेटी हुई है और मैदान के बीच में बड़े बड़े तालाब भी है। मुख्य द्वार पर 2 सिंहों की प्रतिमाएं लगी है। द्वार मतलब दरवाजा, प्रतिमाएं मतलब मूर्ति। तो मुख्य द्वार है, मुख्य दरवाजा है, उस पर 2 सिंहों की मूर्ति भी लगी हुई है। जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया के मृत्यु के उपरांत भारत के तत्कालीन वायसराय जॉर्ज कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल बनाने का सुझाव दिया था। जनवरी 1901 में विक्टोरिया की मृत्यु हो गई थी और उसके मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन जो वायसराय है जॉर्ज कर्जन ने यह विक्टोरिया मेमोरियल बनाने का सुझाव दिया था। विक्टोरिया के मृत्यु के बाद उसने विक्टोरिया मेमोरियल बनाने का सुझाव दिया था। इस मेमोरियल का आधार स्तंभ 4 जनवरी, जो इस विक्टोरिया का जो मेमोरियल है उसका आधार स्तंभ है वो 4 जनवरी 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखा था। मेमोरियल का जो आधार स्तंभ है वह कब बना था? तो 4 जनवरी 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखा था, उसने स्तंभ रखा था, स्तंभ बनाया था। इस मेमोरियल की पूरी डिजाइन विलियम इमर्सन ने की थी। इस मेमोरियल की जो पूरी डिजाइन है वह विलियम इमर्सन ने की थी। इसकी ऊंचाई मतलब उसकी जो ऊंचाई है वह 184 फीट है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 184 है। उस समय इसे बनाने में 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगे थे। विलियम इमर्स ने बनाया था और उसकी ऊंचाई है 184 फीट है और इसमें इस मेमोरियल बनाने में 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगे थे। कितने? 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगे थे बनाने में। यहाँ 25 गैलरी है जिसमें बहुत सारी दर्शनीय वस्तु है। दर्शनीय मतलब देखने योग्य। यहाँ 25 गैलरी है और उसमें सारी दर्शनीय मतलब देखने लायक वस्तुएं वहां रखी है। महारानी विक्टोरिया का मुकुट, गाउन, पेंटिंग्स, पुस्तकें, हथियार आदि वहां इस मेमोरियल में जो गैलरी है वहां देखने लायक वस्तु है और वहां देखने लायक वस्तु में महारानी विक्टोरिया है, उसका मुकुट, गाउन, पेंटिंग्स, पुस्तकें, हथियार आदि वहां दर्शनीय वस्तु रखी है। मित्र, तुम जब कोलकाता आओगे तब मैं तुम्हें विक्टोरिया मेमोरियल दिखाने जरूर ले जाऊंगा। प्रणय है वह अपने मित्र राजीव को कहता है कि तुम जब कोलकाता आओगे तब मैं विक्टोरिया मेमोरियल दिखाने तुम्हें जरूर ले जाऊंगा क्योंकि वह देखने लायक स्थल है। पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र प्रणय। अंत में प्रणय कहता है कि मैं तुम्हारा पत्र की प्रतीक्षा करूंगा, राह देखूंगा कि तुम भी मेरे पत्र का उत्तर दोगे। और तुम्हारा मित्र प्रणय है, उसने अपने मित्र को पत्र लिखा और उस पत्र में उसने कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल है उसके बारे में उसने सब जानकारी दी। और विक्टोरिया मेमोरियल है वह देखने लायक एक दर्शनीय स्थल है। तो इस पाठ में प्रणय है वह अपने मित्र राजीव को पत्र लिखता है और पत्र के बारे में सब विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में जानकारी देता है कि यहाँ कोलकाता में एक
विक्टोरिया मेमोरियल है वह देखने लायक स्थल है। वह अपने माता पिता के साथ विक्टोरिया मेमोरियल घूमने गया था और वह विक्टोरिया मेमोरियल है वह मनोरम मतलब सुंदर दर्शनीय स्थल है और वहाँ संगमरमर से बना यह महल है वह कलाकृति से बना है और वह महल है वह बहुत सुंदर है, खूबसूरत है और वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और बीच में बड़े बड़े तालाब भी है और मुख्य द्वार पर 2 प्रतिमाएं सिंहों की प्रतिमाएं है मतलब सिंहों की मूर्ति लगी हुई है और वह रानी विक्टोरिया के मृत्यु के बाद तत्कालीन वायसराय जॉर्ज कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल बनाने का सुझाव दिया था और वह मेमोरियल का आधार स्तंभ वो 4 जनवरी 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखा था और उसकी ऊंचाई है 184 फीट है और उस समय इसे बनाने में 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगे थे और वहां देखने लायक मेमोरियल है। विक्टोरिया मेमोरियल में देखने लायक जो वस्तुएं है वह वस्तु है रानी विक्टोरिया का मुकुट, गाउन, पेंटिंग्स, पुस्तकें, हथियार आदि वह देखने लायक वस्तुएं वहां पर है। तो अंत में प्रणव है वो कहता है कि तुम जब कलकत्ता आओगे तब मैं तुम्हें विक्टोरिया मेमोरियल दिखाने ले जाऊंगा और मेरा जो मैंने पत्र लिखा है उसका तुम उत्तर मुझको वापस देना और मैं आपका पत्र की राह देखूंगा, ऐसा अंत में प्रणय है वह कहता है। तो इस पाठ में कोलकाता का एक देखने लायक विक्टोरिया मेमोरियल है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। शब्दार्थ पेज नंबर 79 शब्दार्थ मनोरम मतलब सुंदर, स्थल, जगह, प्रतिमा, मूर्ति, प्रतीक्षा, इंतजार, दर्शनीय, देखने योग्य, उपरांत, बाद में, तत्कालीन,
मतलब उस समय के शब्दार्थ मनोरम मतलब सुंदर, स्थल मतलब जगह, प्रतिमा मतलब मूर्ति, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, दर्शनीय का अर्थ है देखने योग्य, उपरांत का अर्थ है बाद में, तत्कालीन मतलब उस समय के। क्वेश्चन नंबर 1 मौखिक प्रश्न। क्वेश्चन 1 है यह पत्र कहाँ से लिखा गया है, तो उसका आंसर है यह पत्र कोलकाता से लिखा गया है। यह पत्र कोलकाता से लिखा गया है। क्वेश्चन 2 है प्रणय कहाँ घूमने गया था, तो प्रणय विक्टोरिया मेमोरियल घूमने गया था। तो फर्स्ट नंबर का आंसर है यह पत्र कोलकाता से लिखा गया है। 2 नंबर का आंसर है प्रणय विक्टोरिया मेमोरियल घूमने गया था। क्वेश्चन 3 है विक्टोरिया मेमोरियल किसकी याद में बनाया गया है, तो रानी
में विक्टोरिया मेमोरियल मेमोरियल बनाया गया है। क्वेश्चन 4 है, मुख्य द्वार पर किसकी प्रतिमाएं लगी हुई है? तो मुख्य द्वार पर दो सिंहों की प्रतिमाएं लगी हुई है। तो 3 नंबर का आंसर है, रानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है। आंसर नंबर 4, मुख्य द्वार पर दो सिंहों की प्रतिमाएं लगी हुई है। पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। फर्स्ट नंबर पे विक्टोरिया मेमोरियल
कोलकाता में है। टू नंबर, इसकी ऊंचाई ऊंचाई 190। उसकी ऊंचाई 190 फीट है। तो फर्स्ट नंबर है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, तो वो सही है, तो सही का चिन्ह लगाना है। टू नंबर, इसकी ऊंचाई 190 फीट है, तो वो गलत है, तो यहाँ गलत का निशान लगाना है। फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग। 3 नंबर, इसे बनाने में एक करोड़ 5 लाख रुपये लगे। तो वो सही है, तो सही का चिन्ह लगाना है। 4 नंबर, यहाँ 30 गैलरी है, तो रॉन्ग है, तो यहाँ रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। 3 नंबर, इसे बनाने में 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगे, तो वो सही है, तो वहां सही का चिन्ह लगाना है। 4 नंबर, यहाँ 30 गैलरी है, तो वह रॉन्ग है, तो यहाँ रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। फाइव नंबर, यह काले संगमरमर का बना है। तो वह रॉन्ग है, तो वहां रोड का चिन्ह लगाना है।
ही 4 नंबर है, गलत। 5 नंबर है, 5 नंबर, वहां गलत का चिन्ह लगाना है। होमवर्क, पेज नंबर 79, शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखिए। वो आपको हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। शब्दार्थ है, वह शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। बाय।